subtraction by borrowing. So here you should know 100 is equal to 10 tens. Similarly 200 means 20 tens, 300 means 30 tens, 400 equal to 40 tens, 500 is equal to 50 tens, 600 is equal to 60 tens, 700 is equal to 70 tens, 800 is equal to 80 tens, 900 is equal to 90 tens. Our topic name is subtraction by untying tens. The sum is that 51 minus, this is a sign of subtraction, minus 24. You have to begin from the unit place. Unit place से हमेशा subtraction start करना है. So see the upper number 1. From 1 can be subtract 4. 1 छोटा है, 1 से 4 minus नहीं कर सकते. Then what we should do? We should go to the tens place and borrow. 10 से लेना है आपको. तो यहाँ पर 5 tens है, तो क्या करेंगे? 5 tens में से 8 10 लेना है. Always whenever you borrow from the tens place, only 1 tens you can borrow, not more than that. तो यहाँ पर 5 tens थे, तो 5 में से मैंने 1 10 borrow किया, so 4 will be left. 4 यहाँ पर लिखना है. तो you all of you know that 110 is equal to 10 units. ये बहुत important है. 110 is equal to 10 units. तो यहाँ पर हम लोग ने 10 लिया है, 10 यूनिट्स लिया है, 10 यूनिट्स, और यहाँ पर जो यूनिट है उसे आपको ऐड करना है. 10 यूनिट्स लिया है हमने, प्लस 1 यहाँ पर है, तो हो जाएगा 11. तो इसे कट करना है और यहाँ पर 11 करके लिखना है. ये स्टेप्स करने के बाद ही सब्ट्रैक्शन करना है. इसे कंपलसरी कट करना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा. अभी 11 है, 11 यूनिट्स यहाँ पर मिला, 11 इज बिगर देन 4, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हो. 4 फिंगर रखो, 4 माइनस करना है, उसके लिए बैकवर्ड काउंट. ये हो गया 10 9 8 7, तो यहाँ पर 7 लिखना है. 4 माइनस 2, 4 बड़ा नंबर है, 4 टेंस में से 2 टेंस को माइनस कर सकते हो, तो 4 में से 2 निकाले आप, 4 टेंस में से 2 टेंस माइनस करना है, तो 2 विल बी लेफ्ट. ओके, आंसर इज 27. 80 माइनस 38, 0 माइनस 8 कर सकते हो? नहीं, 0 is smaller than the 8. So what we should do? We should go to the tens place and we should borrow only 1 tens. ये 8 tens are there. 8 में से हम लोग ने 1 10 borrow किया, तो ये 7 will be there. And you know 1 10 is equal to 10 units. This you have to repeat. So 10 plus 0. 10 plus 0 is, I am writing here, 10 units plus 0 units will give us 10 units. So this you have to strike it out. कट करना है और ऊपर लिखना है 10. अभी 10 units bigger than 8 units. तो 10 में से आप 8 निकालोगे, ये 10 फिंगर्स है, 8 निकालोगे, 10 में से 8 निकाले, 5 6 7 8, 2 will be left. 7 minus 3 is 4. Answer is 42. Subtraction by untying a 100. Now let us see this sum. 538 minus 275. 8 minus 6. Yes, 8 is bigger than 6, तो यहाँ पर कर सकते हो आप विदाउट बोरोइंग. तो 8 में से 6 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2.
3 माइनस 7, 3 टेंस से 7 टेंस को माइनस करना है, सपरेट करना है। नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे आप, you'll go to the next place, हंड्रेड्स प्लेस पे जाओगे और वहां पर से बोरो करोगे। यहाँ पर 500 है, 500 से आपको 100 ही बोरो करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 5 में से 100 बोरो किया तो ये हो गया 400। एंड वी नो दैट 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। हमने यहाँ पर 10 टेंस बोरो किया है और यहाँ पर 3 टेंस है, तो 10 टेंस जिसने हमने बोरो किया है इसे ऐड करना है, तो हो जाएगा 13 टेंस। इसे कट कीजिए और यहाँ पर 13 टेंस लिखिए। 13 टेंस 7 टेंस से बड़ा है, तो अभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड काउंट करना है। तो ये 7 नंबर दिखा है यहाँ पर, 7 फिंगर्स दिखाओ। 13 में से 7 माइनस करना है, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो आपको मिल जाएगा 6 यहाँ पर। 4 माइनस 2, 2, आंसर इज 600, आंसर इज 262. See this sum, 271 minus 138। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यूनिट प्लेस से चालू करना है। 1 माइनस 8 कर सकते हो, नहीं, 1 छोटा है, सो विल बोरो फ्रॉम द टेंस प्लेस। यहाँ पर 7 टेंस है, 1 10 लिया, so you'll get here 6 tens. We know that 1 10 is equal to 10 units. 10 plus 1, 11. 11 minus 8, yes, we can do. 11 में से आपको क्या करना है, 8 माइनस करना है। ओके, तो आप 8 फिंगर्स रखिए और बैकवर्ड काउंट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, तो यहाँ पर 3 लिखना है। 6 माइनस 3, 3, 2 माइनस 1, 1, 133 is the answer. Our sum is 654 minus 56. 4 minus 6 कर सकते हो, नहीं, because 4 is smaller than 6. So we have to borrow from the tens place. यहाँ पर tens 5 है. From 5, 1 10 you have to borrow. 4 tens will be left. So here write the 4 tens. 1 10 which you had borrowed. 1 10 means 10 units. 10 plus 4, 11, 12, 13, 14. So here you have to write 14 units. Very important. अभी 14 यूनिट्स से 6 यूनिट्स माइनस कर सकते हो। आपको बैकवर्ड काउंट करना है। 14 माइंड में रखो और 6 को माइनस करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करना है। 13, 12, 11, 10, 9, 8, तो यहाँ पर 8 लिखोगे आप। 4 टेंस माइनस 5 टेंस कर सकते हो, नहीं, 4 is smaller than 5. Then what we should do here, we have to borrow from the 100 place. यहाँ पर 600 से 600 से हमें 100 बोरो करना है। तो 1 बोरो करोगे तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे। You know 100 is equal to 10 tens. याद में रख, दिमाग में रखनी है। 10 tens, 10 tens प्लस 4 टेंस, 11, 12, 13, 14, 14 टेंस मिलेंगे। तो इसे कट करो, यहाँ पर 14 लिखो। 14 माइनस 5 कर सकते हो, तो 14 नंबर दिमाग में रखो। 5 बैकवर्ड काउंट करना है। 13, 12, 11, 10, 9,
यहाँ पर 9 लिखना है, यहाँ पर 5. आंसर इज 598. Let us see this sum. 650 minus 645. 0 minus 5 we can't do. You have to borrow from the tens place. So your 5 tens are there. From the 5 tens you have to borrow only 1 10. So here 4 tens will be left. 1 10 is equal to 10 units. 10 plus 0 is 10. Now 10 units minus 5 units. 10 में से 5 माइनस करो, 5 बचेंगे. 4 tens minus 4 tens, 0. 6 hundreds minus 6 hundreds, 0. Answer is 5. 205 minus 6. 5 minus 6 can we do? नहीं कर सकते. 5 is smaller than 6. So we have to borrow from the tens place. अभी tens place में आप आओगे तो यहाँ पर 0 नंबर है, 0 से कुछ borrow नहीं कर सकते. तो फिर क्या करना पड़ेगा? 100 प्लेस में जाना पड़ेगा. यहाँ से टेंस को बोरो करना पड़ेगा, फिर टेंस से यूनिट्स को बोरो करके लेना पड़ेगा. तो 0 टेंस है ना, तो यहाँ पर 200 है, 200 से 100 बोरो करने का. सो 100 विल बी लेफ्ट. तो यहाँ पर 1 होगा. 100 मतलब 10 टेंस. 10 टेंस प्लस 0 टेंस इज 10 टेंस. ये सम बहुत अच्छे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है. फिर 10 टेंस यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए, यहाँ से मुझे बोरो करना है. अगर 10 टेंस से मैंने 110 बोरो किया तो यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर होगा 10 यूनिट्स. 10 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स, 10 प्लस 5 इज 15. इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. डू इट वेरी स्लोली, आराम से करो. एंजॉय द सम्स. 15 है, 15 में से आपको 6 यूनिट्स माइनस करना है. तो 15 नंबर दिमाग में रखो, 6 फिंगर सामने रखो और धीरे से करो. बैकवर्ड काउंटिंग. 14, 13, 12, 11, 10, 9. यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर सीधा 9 लिखोगे. यहाँ पर 100 है, 100. आंसर इज 199. 400 माइनस 95. 400 से 95 माइनस करना है. तो यहाँ से स्टार्ट करोगे. 0 में से 5 कर सकते हो? नहीं कर सकते. सो विल गो फॉर द टेंस प्लेस. टेंस प्लेस से यहाँ पर बोरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी 0 टेंस है. देन वी गो टू द 100 प्लेस. यहाँ पर 400 से 400 से विल टेक 100. 3 विल बी लेफ्ट. सो here 3 you write. We borrowed 100. 100 means 10 tens. 10 tens plus 0 tens, 10 tens. Now we have 10 tens. 10 tens से हमें क्या करना है? यहाँ पर 110 बोरो करना है. तो 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 बचेगा. तो यहाँ पर 9 टेंस और यहाँ पर हमने 110 बोरो किया है. यू नो 110 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 10 प्लस 0, 10. Like this slowly you have to do step by step and you have to wait. No, don't do in a hurry. आराम से करो. 10 है, 10 यूनिट्स में से हमें 5 यूनिट्स माइनस करना है. 5 मिल जाएगी. 9 टेंस माइनस 9 टेंस, 0 टेंस. Okay. 300s are there. Directly write 300. Answer is 305. 800 minus 108.
0 minus 8, we can't do subtraction. We go to the tens place, यहाँ से बोरो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 है, तो फिर क्या करना है, 100 से बोरो करना है. Here we have 800s. 800 से क्या करना है, 100 बोरो करना है, only 1. So here 700s will be left. 100 means 10 tens. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 tens. 10 tens बोरो किया है, प्लस 0. 10 प्लस 0 इज 10. लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर 10 tens है. 10 tens में से 1 10 बोरो करना है यूनिट प्लेस में, तो ये बचेगा 9. 9 tens यहाँ पर बचेंगे, और यहाँ पर हमने 1 10 बोरो किया. 1 10 मतलब 10 यूनिट्स. 10 यूनिट्स प्लस 0 यूनिट्स कितना होगा, 10 होगा. अभी कर सकते हैं. ये 10 यूनिट्स है, इसमें से 8 यूनिट्स माइनस करना है. 10 में से 8, 2 विल बी लेफ्ट. 9 माइनस 0, 9. 7 माइनस 1, 7 में से 1 माइनस करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है. 6. आंसर इज 692. Question is arrange vertically and subtract. So the given sum is in the horizontal form. You have to arrange it vertically. Vertically मतलब standing में arrange करने का. So whenever you arrange the sum, you nicely see the places. You need tens, 100. So you have to draw the 3 columns. ऐसे columns draw करने का. Then write the places, leave 1 row for borrowing purpose, and then write the number. Minus 6. 6 means unit. So 6 number you have to write properly at the unit place. So unit is here, right here, and afterwards you can solve the sum. ऐसे लिखने के बाद सम सॉल्व करने का. सम इज गिवन 407 minus 240. Places unit tens 100, unit tens 100. Like this, nicely draw the table. Write the sum correctly at the correct places. 407 minus 240. Then you solve it. Leave always 1 empty row for borrowing purpose. Question is write the biggest possible 3-digit number and the smallest possible 3-digit number using the given digits. Subtract one from the other. Now 3 digits are given like this, 3, 5, 4, single given. You have to make the biggest 3-digit number and smallest 3-digit number. So first we'll make the biggest 3-digit number. 3-digit number means what? It should have unit, tens, 100. 3 places should be there. So your 5 number is big 5, 4, 3. 543 is the biggest 3-digit number we can make from the given digits. The smallest now, we'll see more smallest. Smallest is 345. First you have to do like this. उसके बाद क्या करना है, अरेंज करना है. Unit, tens, 100. बिगेस्ट कौन सा है, 543. उससे इसे माइनस करना है. तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस छोड़ दो आप लोग. ओके, बड़ा नंबर लिख लो 543, माइनस करना है. छोटा नंबर कौन सा है, 345. अभी माइनस करना है. 3 में से 5 माइनस कर सकते हो, नहीं. We'll go to the tens place. 4 tens है,
4 में से 110 लेना है तो यहाँ पर 3 मिलेगा। 110 मतलब 10 यूनिट्स, 10 प्लस 3 13, तो यहाँ पर 13 लिखना है। 13 में से 5 माइनस करना है, 13 दिमाग में रखना है, बैकवर्ड काउंटिंग करना है। 12 11 10 9 8, तो 8 यहाँ पर मिलेगा आपको। 3 टेंस माइनस 4 टेंस नहीं कर सकते, 3 इज स्मॉलर देन 4, देन वी हैव टू बोरो फ्रॉम द 100 प्लेस। यहाँ पर 5 हंड्रेड्स है, 5 में से 100 बोरो किया तो यहाँ पर बचेगा 400। हमने बोरो किया 100, 100 मतलब 10 टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 प्लस 3 13, जैसे आप ऊपर नंबर लिखते हो नीचे का जो रहेगा नंबर रहेगा उसे आप स्ट्राइक आउट करना चाहिए। 13 में से आपको 4 माइनस करना है, 13 दिमाग में रखो, 4 फिंगर्स देखो, बैकवर्ड काउंटिंग करना है आराम से। 13 12 11 10 9, 400 minus 300, 100, आंसर इज 198।